जय गुरुदेव। अपने ही स्थान से अपने अंदर में ही सब लोग जय गुरुदेव बोलेंगे। बोलिए जय गुरुदेव। सभी उपस्थित नए प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, पुराने आपस में बहुत से लोग हो, आपको भी और आपके परिवार को भी और आपके संगत को भी, सबको आज 13 जुलाई 2020 को रात्रि के 9 बजे सत्संग के माध्यम से जय गुरुदेव। देखो, गुरु के वचन को याद रखना, गुरु के आदेश का पालन करना, उनके बताए अनुसार खान पान, रहन सहन, चाल चलन बनाना, लोक बनाने और परलोक बनाने का काम करना, यह है गुरु भक्ति। गुरु तो लोग कर लेते हैं, लेकिन गुरु भक्ति नहीं कर पाते हैं। गुरु भक्ति अगर कर ले जाएं तो गुरु करने का, गुरु के बताए हुए रास्ते का, गुरु के मेहनत का लाभ मिल जाए। तो देखो, जितने भी गुरु सद्गुरु इस धरती पर आए, सब लोगों ने कुछ न कुछ इल्म, कुछ न कुछ शिक्षा लोगों को दिया। जिसको जो काम सौंपा गया या जिसकी जितनी जानकारी रही, उस हिसाब से उन लोगों ने लोगों के लिए किया ही। लेकिन जो आप समझो इस समय पर कलयुग में, पिछले दिनों में जो गुरु महाराज आए, उन्होंने तो समझ लो कि भंडार ही खोल दिया। लोग तो देते रहे, लेकिन गुरु महाराज ने तो कहा भंडार खुला है, आप ले लो जितना लेना है, आप दीन कमाओ दुनिया कमाओ। किस तरह से कमाया जाता है, किस तरह से लिया जाता है, यह सीख करके और तुम दीन और दुनिया दोनों का लाभ ले लो। इस शरीर के रहते रहते दुनिया का भी सुख का अनुभव कर लो और आत्म सुख का भी अनुभव कर लो। तो गुरु महाराज ने दोनों काम किया। जिनके पैर में जूतियाँ नहीं रहती थीं, कपड़े फटे रहते थे, रहने की जगह नहीं थी, पैदल 8-8, 10-10 मील जाते थे नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। उन लोगों के तन पर अच्छा कपड़ा आ गया, अच्छा भोजन खाने लग गए, अच्छा मकान हो गया, रहने के लिए मकान हो गया, चलने के लिए गाड़ी हो गई, समाज में प्रतिष्ठा इज्जत हो गई। जो इन्हीं चीज़ों के लिए आए थे कि ये चीज़ें हमारे पास हो जाएं, वो तो बेचारे फंस गए, इसी में फंस गए। लेकिन जो दोनों की इच्छा लेकर के आए कि हमारा लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए, गुरु महाराज ने परलोक बनाने का भी काम किया, मदद किया। नामदान दे करके जीवों को निज घर पहुंचा दिया। तो उन्हीं में से
आप बहुत से लोग हो कि जिनको नामदान दिया उन्होंने, नामदान के साथ साथ में तो और कुछ बताया सिखाया कि नामदान का लाभ कैसे लिया जा सकता है, नामदान क्या चीज़ होती है, गुरु कौन होते हैं, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, इसको भी बराबर बताते रहे, समझाते रहे सत्संगों में। तो सबसे पहले सत्संग जरूरी होता है। जितने भी महात्मा हुए, पूरे संत हुए, किसी न किसी तरह से इन्हीं बातों को उन लोगों ने भी समझाने की कोशिश किया कि सत्संग सेवा और भजन। गुरु महाराज तो एकदम स्पष्ट यही कहा ही करते थे कि भाई पहले सत्संग सुनो और समझो संत मत क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, समाज में रहने का कौन तरीका है, एक दूसरे का व्यवहार किस तरह होना चाहिए, विचार कैसा होना चाहिए, इसको सीखना है। उसके लिए सत्संग सुनो, जीवात्मा परमात्मा के बारे में जानकारी करो, ये वहाँ से आई यहाँ कैसे फंस गई, कैसे इस फंसाव से निकलेगी, कैसे इस बंधन से छुटकारा मिलेगा, और उसके बाद में फिर रास्ता ले लो, उस रास्ते पर चलो। और जब उस रास्ते पर चलने में दिक्कत आवे तो सेवा करो, सेवा करने से ही तुम्हारा मन ढीना होगा, महीन होगा, और नहीं तो परमात्मा की तरफ से मोटा होता चला जाएगा और इंद्रियों के घाट पर जैसे जैसे बैठ करके रस लेगा, इसकी मोटाई और बढ़ जाएगी, और इतना ये मोटा हो जाएगा कि इसका चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आदमी बहुत खाता रहे, उठ बैठ नहीं पाता है, मोटा हो जाता है, ऐसे मन भी मोटा हो जाता है। आप देखो, कमज़ोर आदमी को नींद कम आती है, मोटे आदमी को नींद ज़्यादा आती है, सोता है तो सोता ही रहता है पढ़ करके, ऐसे मन भी सोता रह जाता है। तो जब सोएगा आदमी तो उसको क्या याद रहेगा, ऐसे ही मन जब सोएगा तो उसको क्या अपना घर या वतन याद आएगा। इसलिए कहा मन को लगाओ। कहाँ लगाओ? शरीर के सेवा में लगाओ। मन जहाँ लगा हुआ है उस तरफ की सेवा में लगाओ। तो सेवा और सत्संग यह जरूरी है। पहली सीढ़ी परमात्मा के क्या है? सत्संग सुनना, दूसरा सेवा करना, और तीसरा भजन करना। तो आप लोग तो बहुत से लोग सत्संग सुनते सुनते सत्संग के आदी हो गए। सत्संग में आपका मन लगने लग गया। आपका अगर सत्संग में मन नहीं लगता तो आपको मन ये बैठने न देता, मन ये सुनने न देता, मन और काम इस शरीर से कराता। तो आपका मन तो लगने लग गया सत्संग में। कुछ लोगों का मन सेवा में लगने लग गया। सत्संग सुनते सुनते जब सेवा का लाभ का पता चला तो सेवा करने लग गए। जब सेवा से कर्म कटे, सत्संग से जब ज्ञान हुआ और यही रहा कि भाई इसी शरीर से ही जीवात्मा का कल्याण किया जा सकता है, यह देव दुर्लभ शरीर है, सत्फुर मखलूकात जिसको कहा गया, देवनारायणी शरीर कहा गया, इसी से ऊपरी लोकों में जाया जा सकता है, देवी देवताओं को देखा जा सकता है, अनाद वेदवाणी सुनी जा सकती है। उनसे परे जो लोक हैं ब्रह्म पार ब्रह्म काल महाकाल लोक में जाया जा सकता है। सतलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक में जाया जा सकता है। तो जब इस चीज़ की जानकारी हुई कि यह देव दुर्लभ शरीर है,
देवता इसके लिए तरसते हैं। और सेवा का जो शरीर का लाभ है, सेवा करने से शरीर को लाभ मिलेगा, सेवा करने से मन थोड़ा ढीला पड़ेगा, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए भजन करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। तो कुछ लोग बैठने भी लगे, लेकिन कहा वो दो मन नहीं 10-20, 10-20 तो मन है नहीं, मन तो एक ही है। तो जब दुनिया की चीज़ों को ये नहीं छोड़ पाता है, जब दुनिया के काम में लगा रहता है, और जिस दिन आँख से कान से और नभ्या जिह्वा से कर्म आ जाते हैं, इससे बुरा कर्म बन बैठता है, तो भजन से बिल्कुल मन उछट जाता है। और कुछ दिन के बाद दिमाग में भी ये नहीं रहता कि भजन ध्यान भी करना है, भजन ध्यान भी भूल जाता, अपनी मौत भी भूल जाती है, परम पिता भूल जाते हैं, पति परमेश्वर जिनको कहा गया वो भूल जाते हैं, और दुनिया ही याद रहती है। और दुनिया किसी के साथ नहीं दी, दुनिया किसी के साथ गई नहीं, दुनिया की चीज़ें साथ गई नहीं, तो दिन आशा दिन बासा पाया, मरने के बाद भी इसी दुनिया के भोग के लिए आना पड़ता है। तो प्रेमियों, सबसे पहले तो सत्संग सुनाओ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सत्संग सुनाओ, लोगों को जानकारी हो जाए। और ऐसे लोगों को कि जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, जो आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है, उसको आप कहीं भी मोड़ दो, कहीं भी लेकर चले जाओ, लेकिन जो फंसा हुआ होता है उसको वहाँ से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप समझो कि भारत देश धर्मपरायण देश है, और यहाँ पर धर्म की बेल अब भी है। किसी न किसी रूप में लोग भगवान को मानते हैं, कोई न कोई पूजा पाठ करते हैं, और श्रद्धा भाव भक्ति के अनुसार लोगों को फ़ायदा भी होता है। तो वो यही समझ बैठते हैं कि बस यही सब कुछ है, यही भगवान हैं, यही देवी हैं, यही देवता हैं, यही सृजनहार हैं, यही सब कुछ हैं, और इनसे हमको देखो ये फ़ायदा हुआ और हो रहा है, तो उन्हीं को पकड़ करके रखते हैं। उनके लिए तो ज़्यादा थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जो सीधे साधे ऐसे लोग होते हैं, कहीं भी नहीं होते हैं, उनको तो आप थोड़ा भी समझा दोगे तो मान जाएंगे, और आपके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ेंगे। अब जो उलझे हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं, उनके मन पर जब बराबर सत्संग की चोट पड़ती है, तब उनका मन कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है। और नहीं तो उनका मन तो इसी बात पर संतुष्ट कर देता है, जो तुम कर रहे हो वही ठीक है। और थोड़ी देर मूर्ति के सामने, थोड़ी देर कैलेंडर के सामने खड़े हो जाओ, फूल पत्ती प्रसाद चढ़ा दो, दूध अक्षत चढ़ा दो, और स्तुति कर लो, बस इतना ही काफ़ी है। तो फिर फंसा देता है। बहुत से लोग सत्संगी जिस चीज़ को छोड़ने के लिए कहा गया, गुरु महाराज बराबर समझाते रहे कि जो खुद बंधन में है वो दूसरे के बंधन को कैसे काट सकता है। जो खुद चल फिर नहीं सकते, जो खुद बोल नहीं सकते, जो खुद सुन नहीं सकते, जो आप कहोगे नहीं सुनेंगे, जो आप करोगे नहीं देख पाएंगे, वो आप कैसे चला सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, कैसे समझा सकते, कैसे उद्धार कर सकते हैं। तो उन बातों को भूल जाते हो। एक राजा था, राजा दुखी था,
उसके दुख को दूर करने के लिए बहुत से लोग आए। बोले भाई संकट में राजा हमारे न रहे। तरह तरह का उपाय बताया और उस उपाय को उसने किया। कोई कहा कि सत्यनारायण की कथा सुनो, किसी ने कहा कि तीर्थ में चले जाओ, किसी ने कहा गौदान कर दो, सजिया दान कर दो, हाथी घोड़ा दान कर दो, दुख दूर हो जाएगा। किसी ने कहा व्रत रहो, किसी ने कहा कि अनुष्ठान करो, किसी ने कहा गीता पढ़ो, किसी ने कहा रामायण का अखंड पाठ करा दो। सब कुछ किया लेकिन शांति नहीं मिली, उसको कुछ आराम नहीं मिला। जिस चीज़ को वो चाहता था वो चीज़ नहीं मिली। तो कोई भगत था और भगत का ये भगत था, इनके यहाँ दरबार में रहता था। उसने कहा कि वो हमारे माननीय हैं, पूजनीय हैं, हम कहिए तो उनको बुलावें, वो कुछ तरीका बताएंगे। तो राजा को जानने की इच्छा तो थी ही। राजा ने तुरंत कह दिया बुला लो। जब वो आए तो उनसे कहा भाई बताओ मुक्ति मोक्ष का रास्ता, मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा। हमको तो संतुष्टि नहीं हुई, विश्वास नहीं हुआ। हमने तो बहुत मूर्तियों की पूजा की, हम तो बहुत तीर्थों में गए, नदियों में स्नान भी किया, तरह तरह का धर्म का काम किया, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हुए। जब आत्मा को शांति नहीं मिल रही है तो हम कैसे मान लें कि हमारा उद्धार कल्याण हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा देखिए मैं भी किसी का चेला हूँ, मैं भी किसी को मानता हूँ, तो आप को तो मैं जवाब नहीं दे सकता, और अगर किसी तरह से संतुष्ट भी आपको कर दूंगा तो आप कहोगे कि भाई अब अनुभव करा करके देखो, तो वो काम तो मेरे बस का नहीं रहेगा। तो हम अपने गुरु से आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो आपको रास्ता बताएं, वो आपको संतुष्ट करें। जो आपकी ये शंकाएं पैदा हो गई हैं, दुनिया का ये सब काम करते करते इसमें जो फंसे हुए हो आप, तो उसकी वजह से जो शंका हो गई वो आपकी दूर करें। और दूर करने के बाद जो आप मुक्ति और मोक्ष चाहते हो, मोक्ष मुक्ति का क्या मतलब होता है कि एकदम मुक्ति हो जाए यहाँ से, मृत्युलोक से, यहाँ आना ही न पड़े, अब दोबारा माँ के पेट में जाना ही न पड़े, जन्म मरण की पीड़ा ही खत्म हो जाए, तो मुक्ति मोक्ष मिल जाए। तो मुक्ति मोक्ष का भी रास्ता वो बता देंगे। और राजा के अंदर इच्छा जग गई और बोले जल्दी करो, लाओ उनको सम्मान के साथ लाओ, इज्जत के साथ लाओ, रथ भेज देते हैं, सवारी भेज देते हैं। उसने कहा नहीं, वो तो प्रेम के भूखे होते हैं और आपके अंदर प्रेम उनके प्रति जग गया है, उनको मालूम हो गया होगा, वो तो अंतर्यामी हैं, उनका संबंध रूहों से है, जीवात्माओं से है, और जीवात्माएं जहाँ की हैं उस मालिक की हैं, सत्पुरुष की हैं, और उनके सत्पुरुष के पास उनका आना जाना रहता है। तो वो आपकी इच्छा को समझ गए होंगे, आपकी भावनाओं को ठुकराएंगे नहीं। बस अपना एक आदमी मेरे साथ आप भेज दीजिए कि ये रहे कि राजा ने बुलाया है आपको, इज्जत सम्मान के साथ बुलाया है। तो आदमी भेज दिया। अब वो लेकर के जब गया, भगत जब था और गुरु जी से प्रार्थना किया, तो गुरु का काम क्या होता है, परमार्थ के कारणे संतन धरा शरीर, परमार्थ के लिए ही संत आते हैं। निकल पड़े, चल पड़े। राजा अगर संतुष्ट हो जाएगा तो लोग बहुत संतुष्ट हो जाएंगे, उससे तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं। और हमारा काम जीवात्माओं के उद्धार करने का है, तो हमको भी मदद मिल जाएगी। हमारा भी मिशन में भी राजा का सहयोग
अन्य समय लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो महात्मा जी तुरंत चल पड़े और जब वहाँ पहुँचे तब यही बात राजा ने कहा कि भाई, मैंने तो बहुत देवी देवताओं की पूजा किया, मैंने तो बहुत तीर्थ किया, व्रत किया, अनुष्ठान किया, दान पुण्य किया, गीता भी पढ़े, भागवत भी करवाए, वेद का भी पाठ करवाए, सब कुछ किया, लेकिन हमको संतुष्टि नहीं मिली, शांति नहीं मिली। और मुक्ति मोक्ष कैसे मिलेगा? मुक्ति मोक्ष लोगों ने कहा इन्हीं से मिल जाएगा, मूर्तियों से मिल जाएगा, मूर्ति पूजा करवाया। और ये पंडित जी जो यहाँ पर हैं, पंडित जी भी वहीं पर थे, उनके जो पुरोहित थे वही ये सब काम ज़्यादातर करवाए थे। बोले देखो ये भी हमारी मदद नहीं कर पा रहे, तो अब आप बताओ कि हमको क्या करना चाहिए। तब राजा से महात्मा जी ने कहा कि अब हम आपको समझाते हैं। तो राजन, आप हमारी बातों से संतुष्ट हो जाओगे? कह करके आपको बता दूं या करके दिखा दूं आपको? अरे बोले महाराज, करके दिखा दो तब तो बहुत बढ़िया है। मैं तो लोगों का सुना भी, ये हमारे विद्वान पंडित जी, ये पूज्य हैं लोगों के, ये राज पुरोहित हैं और इनको बहुत लोग मानते हैं, लेकिन ये भी नहीं संतुष्ट कर पाए, हमारा मन नहीं। इनके भी काम करने से असंतुष्ट हुआ भरा, मैं तो खाली का खाली रह गया जैसे पहले था। तो अब आप हमको करके दिखा दो, करवा के दिखा दो, प्रैक्टिकल करके अनुभव करा दो, तो महाराज मैं धन्य हो जाऊंगा। तब राजा से महात्मा जी ने कहा कि आप इनको पंडित जी को बांध दो, रस्सी मंगा करके। तो उनका हाथ पैर बांध दिया, हाथ पैर बांध दिया तो जो है भाई जब बन गया, तब महात्मा बोले राजन, अब आप 1 मिनट के लिए अपना अधिकार मुझे दे दो, जबानी 1 मिनट के लिए आप हमको राजा बना दो, कि जिससे ये लोग जो खड़े हैं आपके कर्मचारी, ये मैं कोई बात कहूँ तो इसको मान ले, उसका प्रभाव केवल 1 मिनट का रहेगा। 1 मिनट का अधिकार हमको दे दो। बोले दे दिया। तो वहीं रस्सी पड़ी हुई थी, कर्मचारी से कहा देखो मैं राजा हो गया, ये राजा नहीं रह गए, मैं राजा हो गया, राजा ने मुझे अधिकार दे दिया। अधिकार ही तो देते हैं, शक्ति ही तो ताकत आती है। बाकी तो साधारण मनुष्य रहते हैं, जो गुरु होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो भी माँ के पेट से ही पैदा होते हैं, साधारण ही देखने में रहते हैं। लेकिन जो अधिकार मिलता है, शक्ति मिलती है, उससे जब काम करते हैं तो सफलता मिल जाती है, लोगों को लाभ मिल जाता है। तो अधिकार दे दिया राजा ने, और जैसे अधिकार दिया तैसे ही कर्मचारियों को समझाए कि अधिकार मिल गया, आप जो मैं कहूँ उसको करो, उठाओ रस्सी और राजा का हाथ पैर बांध दो। राजा का हाथ पैर बांध दिया कर्मचारी ने। तो पंडित जी से कहा कि पंडित जी अब राजा को छुड़ाओ, अब तो राजा बंधन में आ गए, अब इनको आप छुड़ाओ, कोई भी युक्ति करो, कोई भी मंत्र पढ़ो, कुछ भी करो, आप अनुष्ठान करो, आचमन करवाओ, हवन करवाओ, आप गौरी गणेश का पूजन करवाओ, जो भी चाहो वो करो। तो पंडित जी ने कहा मैं तो बंधा हूँ, हमारा हाथ खोलो, पैर खोलो तब तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तो कहे कि अच्छा, आप इस समय कुछ नहीं कर सकते हो? बोले मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ इस समय। तब राजा से कहा राजा आप इनको खोल दो। बोले मैं कैसे खोल सकता हूँ, मेरा भी हाथ पैर जब खुलवाओगे खुलेगा, तभी मैं भी कुछ कर सकता हूँ।
तो जो बंधन में है वो आपके बंधन को कैसे काट सकता है? कहा गुरुबिन भव बंधन को काटे। जब समृद्ध गुरु मिलते हैं तभी यह बंधन कटता है। किसका बंधन कटता है? शरीर का बंधन कटता है, पुत्र का बंधन कटता है, पत्नी का बंधन कटता है, पति का बंधन कटता है, भाई का बंधन कटता है, माँ बाप का, रिश्तेदार का, परिवार के अन्य लोगों का बंधन कटता है। अब बंधन अगर आप एकदम से काट नहीं सकते हो, काटना भी ठीक नहीं है आज के समय में इस गृहस्थ आश्रम में, तो ढीला तो कर ही सकते हो। तो इस गृहस्थी के बंधन को, इस धन कमाने के, मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के बंधन को आप ढीला करो। आप ये समझो कि दोनों हाथ अगर किसी का ऐसे बांध दिया जाए तो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन ढीला अगर बांधा जाए तो माला तो जप ही लेगा और कोई काम होगा हल्का फुल्का तो कर ही लेगा। ऐसे ही रहो इसी गृहस्थ आश्रम में, लेकिन जकड़ में मत फंसो, ढीले रहो। बंधन रहे लेकिन ढीला करो। तो 24 घंटा इसी काम में मत लगे रहो, गृहस्थी में ही और शरीर के लिए ही सब कुछ करने में मत लगे रहो। थोड़ा समय निकालो, तो धीरे धीरे इसकी आदत आप डालो। धीरे धीरे समय सत्संग सुनने का निकालो, धीरे धीरे आप लोगों को सत्संग सुनवाने का, परमार्थ के रास्ते पर लगाने का आप समय निकालो। शरीर से सेवा जो हो सके करने का, समय परिस्थिति के अनुसार जो कर सकते हो उसको करने का आप समय निकालो। भजन के लिए थोड़ा समय निकालो, आदत डालो। जब आदत पड़ेगी, इन तीनों चीज़ों की आदत पड़ेगी, तो देखो संत के वचन कभी गलत हो नहीं सकते हैं। यही आदेश का पालन अगर कर ले जाओगे तो गुरु भक्ति पूरी हो जाएगी और गुरु सहाय बन जाएंगे, गुरु मददगार बन जाएंगे, गुरु पथ प्रदर्शक बन जाएंगे। गुरु आपके रूह पर दया करके आपके रूह को निजात दिला देंगे। तो प्रेमियों देखो, इस वक्त पर जगह जगह लॉकडाउन हो रहा है, जगह जगह कर्फ्यू लग रहा है, आने जाने में रोक हो रही है, रोग बहुत फैल रहा है कोरोना का। लेकिन गुरु महाराज की दया से ये जो आप लोगों ने सिस्टम बना लिया कि एक जगह बैठे बैठे बहुत सारे लोग सुन रहे हो, सुनाया जा रहा है आपको, आप और इसी तरह से लोगों को सुना सकते हो। आप एक एक आदमी जो सुन रहे हो, देख रहे हो, अगर 10-10 आदमियों को ही तैयार कर लो, मिलने जुलने वालों को, रिश्तेदारों को, और वो सुनने लग जाएं, आप सुनाने लग जाओ, कोई भी आप समझो कि उनको दिखाने लग जाए, उनको सिखा दे कि कैसे देखा और सुना जाता है। यूट्यूब पर समाचार पड़े रहते हैं, कैसे देखा सुना जाता है, सत्संग कैसे देखा सुना जाता है। ऐसे मोटी मोटी बात कोई बताने ही लग जाए तो लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि सुनने के बाद, समझने के बाद कोई चीज़ समझ में आती है। जब से लोगों ने सत्संग सुनना बंद कर दिया, संत जब से सत्संग बंद कर दिए, संतों का अभाव सा हुआ इस धरती पर, तब से देखो कितनी परेशानी हो रही है, कुदरत भी साथ नहीं दे रही है। आप देखो हिंसा हत्या बढ़ती जा रही, अपराध बढ़ता जा रहा, वैमनस्य ईर्ष्या द्वेष बढ़ता जा रहा है, लोभ लालच बढ़ता जा रहा है। न देश की सेवा हो पा रही, न परिवार की सेवा हो पा रही, न अपने शरीर की सेवा हो पा रही, न आत्मा की सेवा हो पा रही। टेंशन में ही समय निकल रहा है। बहुत से लोग टेंशन में, नींद न आने की वजह से नींद की गोलियां खाने लग जाते हैं। शराब जैसे बुद्धनाशक नशे का जो इसकी ममानियत की गई, मना किया गया, उसको पीने लग जाते हैं। प्रेमियों, बहुत अच्छा है
आप लोगों ने दर्शन दिया, आप लोगों ने बातों को सुना, ज़रूरत पड़ेगी तो इसी सिस्टम से आपकी भी बात सुनी जाएगी। तो बराबर इसी सिस्टम को, गूगल मीट को और आप आगे बढ़ाओ। हर आदमी इसको बढ़ाओगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपकी सेवा, आपका दिल दिमाग, आपका शरीर जब इस काम में लगेगा तो गुरु महाराज दया करेंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा और आपका मन लगने लगेगा, भजन में भी लगने लगेगा। और थोड़े समय के लिए मन लग गया और अंदर में तड़प जग गई तो देने वाला तो खजाना खोले हुए है, वो तो तैयार बैठा है। लेने वाला चाहिए तो आप फिर इसी माध्यम से ले लोगे। लूट सके सो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली, कहा गया ना। यह जो नाम है, नाम का हीरा मोती जो संत लुटाते रहते हैं, बहुत से लोगों को मिल जाएगा तो आप ये समझो लोग माला माल हो जाएंगे और आप भी माला माल हो जाओगे गुरु महाराज की दया से। अंदर का जो माल मिलता है, अंदर की जो दौलत होती है, बाहर की दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। और वो जब दौलत हो जाती है तो फिर किसी दौलत की ज़रूरत ही नहीं रहती है और इतनी कीमती दौलत रहती है। जैसे हीरा का एक टुकड़ा आप बेच करके और आप महीनों खाने का अन्न खरीद करके ले आ सकते हो, ऐसे ही वो धनात्म धन जब हो जाता है तो जो इच्छा की नहीं मनमाही और गुरु प्रताप का जो लम्हा ही, गुरु की दया जब हो जाती है तो जिस चीज़ की इच्छा करो दुनिया की चीज़ें हाजिर हो जाती हैं, तो आप उस धन की प्राप्ति कर लोगे, तो इन चीज़ों की कमी नहीं रहेगी। इसलिए बातों पर गौर करो। बोलो जय गुरुदेव।